नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दिली पाठशाला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ जिसमें हम राशि और भाव के थ्रू प्रिडिक्शंस करना सीख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की, यानी लिब्रा साइन। अब हम देखते हैं कि तुला राशि की क्या क्या अपनी विशेषताएं होती हैं। तुला राशि कालपुरुष कुंडली के 7वें भाव में पड़ती है। तुला राशि एक तराजू से सिंबलाइज की जाती है, यानी ये राशि जहाँ भी होती है वहाँ के रिश्तों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे कि तराजू कभी बैलेंस नहीं हो पाता, उसका कोई ना कोई एक पलड़ा पहाड़ी ज़रूर रहता है। तुला राशि चर राशि है और वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है और ये शुक्र से रूल होती है। तो ये घूमने फिरने वाली राशि है, क्योंकि ये चर राशि भी है और साथ में वायु तत्व से जुड़ी हुई है। बहुत जल्दी ये डिसीजंस लेते हैं, बहुत जल्दी एक्शन करते हैं और 7वें भाव कालपुरुष कुंडली की 7वीं राशि होती है तुला राशि, इसलिए ये पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हर भाव में तुला राशि क्या क्या प्रिडिक्शंस हम तुला राशि से कर सकते हैं। अगर आपके लग्न में, असेंडेंट में या घर के पहले घर में 7वां नंबर लिखा हुआ है, यानी आपका असेंडेंट जो है वो है तुला, इसका मतलब आप अपने आप को अपना ही सबसे बड़ा पार्टनर मानते हैं, क्योंकि पार्टनर की राशि आपके लग्न में आकर बैठ गई। दूसरा, क्योंकि चर राशि आपके लग्न में है और इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं और जल्दी ही काम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे घूमने फिरने के। अगर आपको कोई कहेगा कि यहाँ पे चल, बस आप उससे पूछेंगे भी नहीं और चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे आपका वहाँ पर काम हो या ना हो। आप हमेशा अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हर रिश्तों में आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पर वो बैलेंस मेंटेन हो नहीं पाएगा। वहीं अगर तुला राशि आपके कुंडली के दूसरे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपकी फैमिली आपको अपना पार्टनर मानती है, यानी आप अपनी फैमिली को अपना पार्टनर मानते हैं। आप अपनी फैमिली के संग अपने रिश्तों को हमेशा एक बैलेंस मेंटेन कर रखना चाहते हैं, पर वो बैलेंस मेंटेन हो नहीं पाता। कभी आपका पलड़ा भारी होता है तो कभी फैमिली का। आपको आपकी स्पीच में भी तोल कर ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी फैमिली को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि तुला राशि वहाँ पर है जो शुक्र की राशि भी है, तो इसलिए ये लग्जरी और घूमना फिरना दोनों दिखाती है। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके छोटे भाई बहन या ऐसे मित्र जिनकी आप मदद करते हैं, आप उनको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। आप उनके साथ अपने रिश्तों को हमेशा बैलेंस कर रखना चाहते हैं, पर वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं या ऐसे मित्र हैं जिनकी आप मदद करते हैं, उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उनको किसी काम के लिए कहीं ले जाना भी चाहेंगे तो वो फट चलने के लिए राज़ी हो जाएंगे, चाहे उसमें उनका काम हो या ना हो। क्योंकि तीसरा भाव हमारी सुनने की क्षमता को भी दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि उसमें चर राशि और वायु तत्व की राशि बैठी है, तो हम या तो हवा में सुनकर छोड़ देंगे या बातों को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, ये दिखाता है। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपकी माँ को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा। वो फट से कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती होंगी। आपकी माँ बहुत जल्दी जल्दी एक्शंस करती हैं और डिसीजंस भी बहुत जल्दबाजी में लेती हैं। आप अपनी माँ को अपना पार्टनर हर काम में बनाना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिश्तों में हमेशा बैलेंस रखना चाहते हैं। चौथे भाव की तुला राशि ये भी दिखाती है कि आप हमेशा अपने कन्वेंसेस, अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए या अपने घर के लिए अग्रसर रहते हैं। काम करेंगे जो आप इन चीज़ों के लिए, हमेशा उसको जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी निपटाना चाहेंगे। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके बच्चों को आप अपना पार्टनर हर चीज़ में बनाना चाहते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो जल्दी हो जाएंगे, ये भी शो करते हैं। क्योंकि ये तराजू दो पहलुओं को दिखाता है, तो ये भी दिखाता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके पास में दो ऑप्शंस होंगे, आप किस सब्जेक्ट्स को चूज़ करें। किसी दो सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आपके पास में रहे होंगे। आप अपने बच्चों को जो है अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, हम ये पहले भी बता चुके हैं, और आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव लर्निंग का भी भाव होता है। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के
छठे भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप बहुत जल्दी जल्दी दुश्मन बना लेते हैं या आप बहुत जल्दी से बीमारी पकड़ लेते हैं। आप अपने शत्रुओं को अपना पार्टनर बना लेते हैं। आप उनके साथ अपने रिश्तों को बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, लेकिन कभी शत्रुओं का पलड़ा भारी होता है तो कभी आपका। और ये भी दिखाता है कि जो आपके ननिहाल के रिलेशंस हैं, मैटरनल रिलेशंस हैं, उनके साथ भी एक बैलेंस आप मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और जो आपके मैटरनल रिलेशंस हैं उन्हें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा। सेम हम आपके शत्रुओं के बारे में भी कह सकते हैं कि जो आपके शत्रु होंगे वो ऐसे स्वभाव के होंगे कि उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने पार्टनर्स या अपने स्पाउस के साथ हमेशा अपने रिश्तों में बैलेंस मेंटेन कर रखना चाहते हैं। और ये भी शो करता है कि आपको आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड या आपका पार्टनर बहुत जल्दी से मिल जाएगा या हो सकता है आपकी शादी जल्दी हो जाए। वहीं अगर तुला राशि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है तो ये दिखाता है कि जो अचानक तत्व है वो आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर की तरह जुड़ा रहेगा। यानी आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अचानक फेस करेंगे। वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। आप अपने जो चीज़ें हैं, जो अचानक चीज़ें हो गई आपके साथ, उसमें आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि जो आपके पिता या गुरु हैं उनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वो जल्दी से कहीं बाहर जाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने गुरु या पिता को हमेशा अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं क्योंकि पार्टनरशिप की राशि आपके गुरु और पिता के भाव में पड़ रही है। ये भी दिखाता है कि आप धर्म कर्म के कामों में हमेशा अग्रसर रहेंगे या जल्दबाजी में रहेंगे। और क्योंकि शुक्र की राशि धर्म के भाव में पड़ रही है, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव होता है, तो आप पूजा भी करना चाहेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन आप सब लग्जरी, क्योंकि शुक्र लग्जरी दिखाता है, ये भी चाहेंगे कि अच्छा आसन हो, पंखा चल रहा हो, मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ और फिर पूजा उसमें कंफर्टेबल होके करूँ। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप अपने लाइवलीहुड या ऐसे कर्म जिनसे आप अपनी जीविका चलाते हैं, उन कर्मों में आप हमेशा जल्दबाजी में रहेंगे, उनका जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अपना स्वयं का व्यवसाय या काम बहुत ही जल्दी छोटी उम्र में शुरू कर लें। ये भी दिखाता है आप अपने कामकाज को ही अपना पार्टनर मानते हैं और उसमें ही लगे रहते हैं। आप अपने कामकाज में हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वहीं अगर तुला राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं या ऐसे मित्र हैं जो आपकी मदद करते हैं, वो आप उन्हें अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। कभी कभी तो आपकी इच्छा रहेगी कि मैं अपने बड़े भाई बहन से क्यों सब कुछ ना ले लूँ, क्योंकि वो तो बड़े हैं, वो तो देंगे ही। पर कभी कभी आप ये भी सोचेंगे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने आप भी कुछ काम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई बहनों के साथ में। और क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छाओं का और लाभ का भी भाव होता है, तो ये दिखाता है कि हमारी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होएंगी और हम जल्दी जल्दी नई नई गेन्स और लाभ भी हमें मिल सकते हैं। अगर तुला राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में पड़ती है तो ये दिखाती है कि आप खर्च करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे। आप हमेशा अपने खर्चों को आलीशान रखेंगे क्योंकि शुक्र की राशि आपके व्यय के भाव में बैठी है। साथ ही साथ आप अपनी कमाई में और अपने खर्चों में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, पर वो बैलेंस मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके कुंडली के किस भाव में तुला राशि पड़ती है और जो हमने चीज़ें बताई, क्या आपके साथ भी वो चीज़ें हुई हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिलीप पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।